Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you syllabus for the post of Officer Finance HPCL. So everything I will going to discuss with you in this video. So first of all, I will tell you that many of the students are selected from Finance Career. So you can see on the screen, कुछ ही दिनों पहले कोल इंडिया में रिजल्ट आया था, वहाँ पे सिलेक्शन हुआ है और यहाँ पे भी NHPC में भी सीनियर अकाउंटेंट का आया था तो उसमें भी बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, इधर कुछ दिनों के पहले और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का और भी बहुत सारे PSUs में सिलेक्शन हुआ है। NTPC और भी जो भी महारत्ना PSU है, NTPC हो गया, गेल हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, तो बहुत सारे PSUs में सिलेक्टेड है। सो इफ यू आल्सो वांटेड टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन, सो कोर्सेस आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ financecareer.in. So all these courses are available here. So first of all, I will discuss with you HPCL Officer Finance courses. In these courses, you will get examination oriented videos lecture, chapter wise MCQs, reasoning, quantitative aptitude, professional knowledge, and you will also get professional knowledge ebook, and you will also get mock test, 80 mock test, and this mock test is fully based on your paper pattern. Okay, this mock test is fully based on your paper pattern, and you will also get professional knowledge examination oriented videos. ठीक है, so these are all the material which are provided to you by Finance Career. so यहाँ पे बहुत तरीका का कोर्सेस अवेलेबल है HPCL का. so आपको जो भी कोर्सेस खरीदना है आप खरीद सकते हो, and you will also get more than 100 PSU previous year question paper including HPCL previous year question paper. If you want to see the previous year question paper of HPCL, so these videos are already uploaded in this YouTube channel. You can check the playlist, you will get that video. Okay, तो अगर आप कोर्स खरीदोगे तो आपको HPCL का भी पेपर मिल जाएगा, तो आपको जिससे कि यह पता चल पाएगा कि पेपर पूछता कैसा है HPCL के पेपर मिल जाएगा। इसके साथ साथ और भी जो PSUs है जिसका भी एग्जामिनेशन पहले हुआ है, वैसा आपको मोर देन 100 आपको PSU प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलने वाला, 115 पेपर मिलेगा। ठीक है, 115 से ऊपर ही मिलेगा। ठीक है, इंक्लूडिंग आपको HPCL का भी रहेगा पेपर। तो दीज आर ऑल द कोर्सेस अवेलेबल, आपको जो भी कोर्स खरीदना है खरीद सकते हो। आज जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे सिलेबस। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो कि सिलेबस लिखा है चार्टर्ड अकाउंटेंट पोजीशंस। ठीक है, इससे पहले इस बार जो वैकेंसी आया है, इससे पहले जितना भी वैकेंसीज आता था उसमें सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग एलिजिबल रहते थे। इसीलिए आप देख रहे हो कि इस PDF में चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखा हुआ है सिलेबस में। ठीक है, पर इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि CMA को भी मौका दिया गया है यहाँ पे फाइनेंस पोस्ट के लिए, और इसके साथ साथ MBA वालों को भी मौका दिया गया है। सो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर दोज कैंडिडेट CMA और MBA। CA तो यहाँ पे पहले भी एलिजिबल रहते थे और अभी भी है, पर यहाँ पे और भी जुड़े हैं CMA और MBA। तो ये जो सिलेबस है, प्रीवियस जो एग्जामिनेशन हुए थे उसका सिलेबस HPCL ने प्रोवाइड कराया था, तो उसमें जो पोस्ट का नाम होता था वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता था। पर दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर द फाइनेंस पोस्ट HPCL ने ऑफिसर फाइनेंस करके पोस्ट का नाम रखा, और जिसमें कि CA के लिए भी पोस्ट है और CMA के लिए भी और MBA के लिए भी है। तो ये सिलेबस आप अपने हिसाब से देख लो। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको बढ़िया तैयारी करना है तो कोर्सेस अवेलेबल है। ठीक है, बाकी ये सिलेबस क्या है मैं ये भी बताऊंगा आपको। क्वेश्चन पेपर का वीडियो देखना है तो वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो। वी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। And one of the important thing for all of you, you can also join the Telegram group of Finance Career. Link is given in description box of this video. In the Telegram group, more than 13,000 persons are already जुड़े हुए हैं. So if you
वांट यू आस्क एनीथिंग इन द टेलीग्राम ग्रुप, सो आपको कोई ना कोई जरूर मदद करेगा। एंड यू विल आल्सो गेट इंपॉर्टेंट अपडेट रिलेटेड टू पीएसयू गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस इन द टेलीग्राम ग्रुप, सो यू कैन ज्वाइन इन द टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन। सिलेबस आपको समझ में आ गया कि पहले जो वैकेंसीज आता था वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखा है। बाकी इस बार से जो भी वैकेंसीज है फाइनेंस के लिए, ऑफिसर फाइनेंस करके वैकेंसीज आया है। ठीक है, चलिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये जो सिलेबस पिछली बार जो प्रोवाइड कराया था एचपीसीएल, ये बिल्कुल सिलेबस क्या ही बोलोगे, ये पूरा जो पैटर्न है सीए में जो भी पढ़ाई होता है सब चीज लिख दिया था। सब चीज यहाँ पे लिख दिया, मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे करके। यहाँ पे सबसे पहले लिखा था सीए फाउंडेशन में। ठीक है, इस बार हो सकता है कि ये लोग सिलेबस कुछ अच्छा दे, होप होप आप कर सकते हो, सोच सकते हो। लिखा था पहले सीए फाउंडेशन में जो जो क्या क्या पढ़े थे वो सब चीजें यहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, जैसे कि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग प्रोसेस, सो ये सब चीज़ें जो आप पढ़े थे। इन्वेंट्री जो AS2 है, जो कंसेप्ट है अकाउंटिंग से रिलेटेड। ठीक है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होते हैं, कंजर्वेटिव्स में क्या होता है, तो इस तरह से आपको जानकारी होना चाहिए। AS2 इन्वेंट्री होता है। अकाउंटिंग ऑफ डिप्रिसिएशन, जो डिप्रिसिएशन का जो कैलकुलेशन होता है वो SLM, WDB और भी क्या क्या तरीका का मेथड होता है डिप्रिसिएशन का, कैलकुलेशन का, तो ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो इस तरह का सिलेबस दिया था पिछले बार। ठीक है, एसेंशियल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप अकाउंट्स आपने पढ़ा होगा, फाइनेंशियल आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा एनपीओ का, और जो भी कंपनी अकाउंट्स है वो भी आपने पढ़ा होगा सीए फाउंडेशन में। तो इस सिलेबस में पूरा सिलेबस ही लिख दिया था। ठीक है, और यही आपको पीएसयू में लिख दिया था कि आपको इस सभी जो आपने पढ़ा था सीए फाउंडेशन में सब चीज़ आपसे पूछेगा। पर इसने बहुत ही अच्छा पूछा था सिलेबस, तो ठीक है मैं मानता हूँ कि सब कुछ भर के दे दिया था, पर इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था आप पेपर देखना, पेपर में बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया था जैसे कि अदर पीएसयू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चंस था। ठीक है, पर वो क्वेश्चन वही सोल्व कर पाएगा जिसने पहले तैयारी कर किया है। अगर आप सोचते हो कि आपने सीए कर लिया है, आप इजीली एचपीसीएल का पेपर सोल्व कर पाओगे, तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न होता है ना बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहाँ पे आपको पहली बात ये जानकारी आपको होना पड़ेगा कि आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहली बात यही होता है, आपने सीए में कुछ और ही पढ़ा था। ठीक है, पढ़ा था वही चीज, पर यहाँ भी वही चीज आपको पढ़ना, पर यहाँ पे जो पढ़ने का जो तरीका है उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। तो हमारा जो वीडियोस लेक्चर है ना, अगर आप वो परचेस करते हो ना, तो उसमें हर एक वीडियोस में बताया हुआ है कि किस तरह से पढ़ना है, आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको समराइज्ड पढ़ना है। यहाँ पे पूरा सीए फाउंडेशन से लेकर सीए फाइनल तक आपको सिलेबस दे दिया है। चाहे मैं मानता हूँ कि ये वीडियो को अभी सीएमए वाले भी देख रहे होंगे और एमबीए वाले भी देख रहे होंगे, तो अपने सीएमए में जो भी पढ़ाई किया है, तो फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक आप सब कुछ थोड़े भर पाओगे। तो आपको पढ़ना क्या है, आपको सबसे पहले बात तो ये जानकारी लेना है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो प्रीवियस जो सिलेबस था उसमें लिखा था बिजनेस लॉ में, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, सेल ऑफ वुड एक्ट था। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये सब जो लिखा था ये सही लिखा था, यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, ये सब जो है ना पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलएलपी जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है 2008, और कंपनी एक्ट देखिए जिससे लिख दिया कंपनी एक्ट 2013। तो कंपनी एक्ट 2013 में तो 470 सेक्शंस है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें पढ़ोगे, तो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंपनी एक्ट में, जैसे कि आपने पढ़ा होगा प्रोस्पेक्टस, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोस्पेक्टस से क्वेश्चन पूछा जाता है। डिविडेंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रोस्पेक्टस हो गया, डिविडेंड हो गया। ऑडिट कमेटी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ऑडिट कमेटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो ऑडिट से रिलेटेड जो जितना भी सेक्शंस है। ठीक है, तो वो भी तो कंपनी एक्ट में ही आता है ना। तो जैसे कि 138 है, सेक्शन 138 किसका है, इंटरनल ऑडिट का। ठीक है, ऐसे ही 139 से लेकर के 147 तक वो किसका है, स्टेट ऑडिट का है। और 148 किसका है, कोस्ट ऑडिट का है। तो ये सब कंपनी एक्ट में जो भी सेक्शंस है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट बी यहाँ पे लिखा था कम्युनिकेशन, सेंटेंस टाइप, वर्ड पावर, कंप्रहेंशन, तो इस तरह से भी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ था। आपको पढ़ना क्या क्या बता देता हूँ। देखिए आपको पढ़ना क्या है, यहाँ पे जो बेसिक्स लिखा है, तो बेसिक यहाँ पे आप देख लीजिएगा। जो भी बेसिक कंसेप्ट है अकाउंटिंग का वो आपको देखना है।
जिसमें कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है, कंजर्वेटिज्म में क्या होता है, इस तरह से जितना भी कंसेप्ट है ना उसको आप देख लेना। उसके बाद डिप्रिसिएशन का अकाउंटिंग जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन पूछ देता है कि एसएलएम डब्ल्यूडीबी कितने तरह का डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन होता है, कहाँ पे क्या होता है और कौन सा डिप्रिसिएशन बढ़िया होता है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंट से भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इतना देख लेना यहाँ पे काम हो जाएगा। इसके बाद बिजनेस लॉ का बात की जाए तो यूनियन कॉन्ट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सभी पीएसयूज में देखने को मिलता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेल ऑफ गुड एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले बार जो पेपर हुआ था वहाँ पे सेल ऑफ गुड एक्ट से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपने पेपर देखा होगा, अगर आप कोर्स खरीदोगे तो पेपर मिल जाएगा आपको, तो आप देख लेना कि सेल ऑफ गुड एक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो जितना भी ये एक्ट लिखा है ना ये सब इंपॉर्टेंट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा आपको। कंपनी एक्ट से ओबीएस बात है, पूछेगा ही पूछेगा। तो कंपनी एक्ट में क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता दिया, बाकी जब आप मेरा कोर्स खरीदोगे तो उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट होगा आपको वो चीज़ें मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, नहीं तो मैं हर चीज़ बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बिजनेस मैथमेटिक्स करके यहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, जिसमें कि आपको ये पूरा मैथमेटिक्स का जितना भी चैप्टर्स है ये भी लिख दिया, तो ये आप अभी थोड़ा बढ़ा लो। ठीक है, इसको अभी आप खुद देख लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम से। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक्स का भी बारे में बताया है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आपने डिमांड सप्लाई करके चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डिमांड और सप्लाई थोड़ा देख लीजिएगा। ऐसे ही प्रोडक्शन और कॉस्ट का एक चैप्टर होता है, वो भी आप देख लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे बढ़ता है, इतना इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट होता है जो जो आप देख लेना वही मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे सीए इंटर करके पार्ट 2 करके लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आईएफआरएस है ना, आईएफआरएस का आपको नाम नंबर याद रखना है, और जितना भी इंड एएस है उसको आपको नाम नंबर याद रखना है। अंदर से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछता है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट बहुत अंदर तक नहीं जाता है। नॉर्मली पीएसएस में देखा जाता है कि जो एएस है और इंड एएस है और आईएफआरएस जो है वो उसका नाम नंबर ही पूछा पूछा जाता है। ठीक है, आपको ये पूछ देगा कि कार्बोट क्या होता है, कार्बोट होता क्या है। ठीक है, अगर आप कोर्स खरीदोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा कि किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, इस तरह से तो इतना आप देख लेना, इतना से काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कंपनी लॉ फिर से लिखा है यहाँ पे। ठीक है, कंपनी लॉ फिर से लिखा है, तो मैं आपको कंपनी लॉ बता ही दिया हूँ, मगर पर 470 सेक्शन में क्या पढ़ना है आपको मैं फिर से बता देता हूँ। प्रोस्पेक्टस डिविडेंड, प्रोस्पेक्टस का चैप्टर है, डिविडेंड का चैप्टर है। ठीक है, कंपनी कंपनी लॉ में जो डायरेक्टर का जो चैप्टर है वो सेक्शन थोड़ा 149 से स्टार्ट होता है डायरेक्टर का, वो थोड़ा आप देख लेना। और ऑडिट कमेटी जो कि 177 है ऑडिट कमेटी का, और ऑडिट से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस है 138 का है इंटरनल ऑडिट, और स्टैट ऑडिट 140, और जो स्टैट ऑडिट है 139 से लेकर के 147 तक, और 148 है कॉस्ट ऑडिट। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत कम लिखा है, तो मैं बता देता हूँ आपको। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बात किया जाए, मतलब कॉस्टिंग का बात किया जाए, तो यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मटेरियल चैप्टर है, आप लिखते जाओ, मैं आपको बोलते जाता हूँ, आप लिखते जाना। मटेरियल चैप्टर है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मटेरियल लेबर ओवरहेड। ठीक है, इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए कॉस्टिंग में, मटेरियल लेबर ओवरहेड आपने लिख लिया। इसके बाद आपने पढ़ा होगा मार्जिनल कॉस्टिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जामिनेशन में आप देखना क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटिंग। ठीक है, तो ये सब जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉस्टिंग में, सभी का आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा अगर आप कोर्स खरीदते हो तो। ठीक है, टैक्सेशन का बात किया जाए तो देखिए टैक्सेशन में क्या करना है। टैक्सेशन का बात किया जाए तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इनकम टैक्स हो गया, चाहे जीएसटी का बात किया जाए तो इनकम टैक्स बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो जो छोटा चैप्टर है ना, जैसे एडवांस टैक्स हो गया, टीडीएस का चैप्टर हो गया, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज बहुत इजीली बन जाता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो एडवांस टैक्स में कि एडवांस टैक्स किसको जमा करना होता है, ठीक है, इसका क्या ड्यू डेट होता है, कितना कितना परसेंट, 15, 45, 75, 100 जो होता है वो क्या क्या ड्यू डेट होता है। टीडीएस का बात किया जाए तो कौन सा टीडीएस का क्या सेक्शंस है और कितने डिडक्शंस होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्लबिंग का एक चैप्टर होता है, वो सब देख लेना। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक छोटा सा चैप्टर है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, वहां से आपको पूछ देगा कितने साल जो कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये सब जो क्वेश्चंस है बहुत इजीली क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेमवर्क किए जाते हैं और क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और पहले छोटा चैप्टर इसको कवर अप कर लेना, उसके बाद जो डिडक्शंस करके होते हैं चैप्टर 6A करके, जो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A करके जो चैप्टर है ना वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वहां से देख लेना। ये सब चीजें हो जाने के बाद, छोटा चैप्टर हो जाने के बाद, उसके बाद ही 5 हेड्स ऑफ इनकम पे आप आना।
ठीक है, अपना छोटा चैप्टर कर लेना, क्योंकि 5 हेड्स ऑफ इनकम अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो पहले छोटा चैप्टर कवर अप करो, ये हो जाए, उसके बाद बड़ा चैप्टर पे आओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में बात की जाए तो कंसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें कि जीएसटी के बारे में आपसे पूछेगा। जैसे जीएसटी में जो बेसिक्स कंसेप्ट है, सीजीएसटी, एजीएसटी, आईजीएसटी, आप सोच रहे हो कि ये भी पूछेगा कि हाँ सीजीएसटी कहाँ पे लगता है, एजीएसटी कहाँ पे लगता है। हाँ, पूछ देगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन पे कहाँ पे सीजीएसटी, एजीएसटी, कहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। आपको जीएसटी में जो टीडीएस का जो सेक्शन है, जीएसटी में टीडीएस का सेक्शन पूछेगा कि जीएसटी में टीडीएस का क्या रेट है, ये भी पूछेगा आपको, और जीएसटी में टीडीएस कौन काट सकता है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जीएसटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ई वे बिल। ई वे बिल बहुत ही यूज में भी आता है, इसलिए ई वे बिल के बारे में पूछ देगा कि ई वे बिल कितना का कम से कम वैल्यू होना चाहिए, तब जाके ई वे बिल बनाना होता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा आपसे। और आपसे पूछेगा कि कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, मिक्स सप्लाई क्या होता है, कंपोजिशन स्कीम के अंदर कौन सा सप्लायर जाता है, और वो किस तरह का इनवॉइस देता है। ठीक है, टैक्स इनवॉइस क्या होता है, बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांस्ड अकाउंटिंग का बात किया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे एएस लिख दिया है। ठीक है, और वो जो भी चैप्टर्स है वो आप देख लेना। ठीक है, बाकी अकाउंट्स का बात किया जाए, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, बहुत ही कम को आता है, ज़्यादातर आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीएसएस में। आप देख लेना, इस बार पिछले बार भी जो पेपर हुआ था ना इसका, चार्टेड अकाउंटेंट पोस्ट के लिए फाइनेंस का, वो देख लेना, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होता है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप फोकस करना ज़्यादातर थ्योरी पेपर पे। ठीक है, क्वेश्चंस ज़्यादातर वहीं से फ्रेमवर्क किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑडिट का मैं बता दिया था आपको, कंपनी ऑडिट में आपको बता दिया था, सेक्शन 139 से लेकर 147 तक, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको कंपनी एक्ट में ही कवर अप कर दिया था। वही सेम चीज़ें यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बाकी और भी चीज़ें लिखा हुआ है, आप देख लेना। बाकी जो इंपॉर्टेंट था मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, ऑडिट का बात की जाए तो 3 ही ऑडिट जो कि फेमस है, जो कि कॉस्ट ऑडिट हो गया, इंटरनल ऑडिट हो गया, और स्टैट ऑडिट। ये तो तीनों ऑडिट का जितना भी सेक्शन है, जो भी इसका बारे में प्रोविजंस लॉ है, उसको कवर अप कर लेना। इसके बाद लिखा है आपको इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सब ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये सब चाहो तो एक बार बस देख लेना, बाकी यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम बनता है, पर एक बार चाहो तो बस ऐसे देख लेना। ठीक है, यहाँ पे यहाँ एफ एम इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, यहाँ पे एफ एम में बात किया जाए, यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंसिंग डिसीजंस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड डिसीजन, ये सब चीज़ें लिखा है, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, रेशियो एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक और चैप्टर है कैपिटल बजटिंग, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों आप पढ़ते हो, जो बेसिक जो थ्योरी आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जब भी आप पढ़ा होगा तो वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप कोर्स खरीदोगे ना, तो वहाँ से आपको सभी वीडियोस लेक्चर मिल जाएगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होगा। यहाँ पे एक और है आपको इकोनॉमिक्स के बारे में है कि नेशनल इनकम कैसे डिटरमाइन किया जाता है, मनी मार्केट क्या होता है, इस तरह से भी क्वेश्चंस हो सकता है पूछ ले आपसे। आगे बढ़ते हैं। आपने सीए में यहाँ पे सीए फाइनल के बारे में लिख दिया था, मतलब यहाँ पे जो पिछला जो सिलेबस दिया था वो पूरा लिख दिया था, फाउंडेशन से लेकर के फाइनल तक, तो इतना तो कवर अप करना मुश्किल ही होता है किसी भी चार्टेड अकाउंटेंट के लिए। ठीक है, पर इस बार तो सीएमए वाले भी एलिजिबल हैं फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर फाइनेंस, और एमबीए वाले भी एलिजिबल हैं। तो देखिए इस बार सिलेबस कैसा देता है ऑफिसर फाइनेंस के लिए। वो इस बार एक अलग बात है कि सबके लिए सीट अलग अलग है, पर फाइनेंस ऑफिसर फाइनेंस के लिए है, तो देखिए ये भी देखना होगा कि सिलेबस कैसा इन लोग देता है। और वो भी ऐसी बात है, जितना भी पीएसयू में जो भी वैकेंसी से आता है तो सीएससी में दोनों एलिजिबल होते हैं। तो इस बार एचपीसीएल ने सीएमए को मौका देकर के बहुत ही अच्छा काम किया। जो भी सीएमए थे, जिसको भी पीएसयू में जॉब करना का इच्छा था, फॉर्म अप्लाई करना चाहते थे, तो एचपीसीएल अभी बहुत ही अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया है, तो आप लोग जरूर फॉर्म अप्लाई करें। 4 सीट भी दिया है सीएमए के लिए, तो कम नहीं दिया है, बहुत दिया है, आपको तो एक ही सीट चाहिए। ठीक है, और सीए के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे सीट है देखने को मिल रहा है, और एमबीए को भी कुछ मौका मिला है यहाँ पे। तो आप लोग सब कुछ भरपूर फायदा उठाइए, यहाँ पे सीट अच्छा है, यहाँ पे सीए के लिए तो बहुत बढ़िया सीट है यहाँ पे, और बीए के लिए भी है यहाँ पे। तो आपको जितना मेहनत करना है करिए, क्योंकि ऐसा मौका बहुत ही कम आता है,
और HPCL में वैकेंसीज आया है, तो आप लोग इसका मौका जरूर उठाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का बात की जाए यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ से बस आपको ES है, ES और इंड AS, जो ES है और इंड AS है वो देख लेना, और IFRS देखना। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग करके होता है, आपने थियोरिटिकल एक कंसेप्ट है, आपने जब फाइनल में पढ़ा होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, तो यहाँ से भी एक थियोरिटिकल आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आता है, ठीक है, PL बैलेंस शीट, कैश फ्लो, क्या क्या चीज़ें आती है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। SFA में पूरा लिख दिया आपसे, ठीक है, तब पढ़ोगे क्या, वही कैपिटल बस्टिंग देख लेना, काफ़ी रहेगा यहाँ से, और बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं। लिखने को तो यहाँ सब कुछ लिख दिया, इतना थोड़े आप पढ़ पाओगे। आगे आगे यहाँ पे लिखा है एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। ऑडिट में मैं आपको बता दिया 3 तरह का ऑडिट है, बस वो मतलब ऑडिट तो बहुत तरीका का है, पर मेनली 3 तरह के ऑडिट पे फोकस करना, जो स्टेट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट और पोस्ट ऑडिट, यहाँ से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी इतना लोग तो पूरा लिख दिया है, ठीक है, इतना थोड़े आप पढ़ पाओगे। कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ का बात की जाए तो कॉर्पोरेट लॉ एंड कंपनी लॉ फिर से लिख दिया है। ठीक है, कंपनी लॉ में ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ पहले ही। ठीक है, आगे लिखा है स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट, ये सब पोस्टिंग का पार्ट है, मैं ऑलरेडी बता दिया था, जो पहले बता दिया हूँ पोस्टिंग का चैप्टर वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब बस एक बार देख लेना। इंटरनेशनल टैक्सेशन से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यहाँ से इधर से बात किया जाए तो बहुत ही कम क्वेश्चन पूछता है, इधर से बहुत ही कम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आपको ज़्यादा इधर से जो भी आपको यहाँ पे CA फाइनल से के बाद जो दिखाया, यहाँ से आपको बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो CA इंटर करके यहाँ पे जो लिखा हुआ था, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो सिलेबस था, ये प्रीवियस सिलेबस था, जो वैकेंसीज आया था प्रीवियस फॉर द पोस्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आया था, पर दिस टाइम पोस्ट का नाम रखा गया है ऑफिसर फाइनेंस, एंड दिस टाइम for the post of officer finance, CA, CMA or MBA are also eligible. So this is the golden opportunity for those candidates who are wanted to prepare for these examinations. So courses are available on the website of financecareer.in. So you can check the courses from there, and you can purchase these courses from financecareer.in, and you can start your preparation. ओके, सो आई होप सो कि ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा एंड हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को जरूर लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यही एक चैनल है जो कि पूरे फाइनेंस में सबसे पहले हर एक जानकारी PSU गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पूरे फाइनेंस में सबसे पहले बताता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।